हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 25 रिवर सिस्टम से एमसीक्यू देखने वाले हैं जो कि बिहार की नदियां होंगे। ठीक है। और नदियां में देखेंगे तो कहाँ से निकलती है और कहाँ पे मिलती है, किस जिले से होकर निकलती है, किस जिले से होकर जाती है, इन सारे बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो 25 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हम बनाए हुए हैं और देखते हैं बारी बारी से इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। तो अंत तक देखिएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको देना होगा। ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कोसी नदी की सप्तधाराएं किस के किस देश के क्षेत्र में मिलकर मुख्य धारा बनाती है। कोसी नदी की सप्तधाराएं किस देश के क्षेत्र में मिलकर मुख्य धाराएं बनाती हैं। तो इसका ऑप्शन आप लोग कमेंट कीजिए अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? नेपाल हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, गंडक नदी भारत में प्रवेश करने के बाद किन दो राज्यों की सीमा बनाती है। ठीक है। गंडक नदी भारत में प्रवेश करने के बाद किन दो राज्यों की सीमा बनाती है, इससे पहले कि बिहार में प्रवेश करे। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और नेपाल। ठीक है। उत्तर प्रदेश और नेपाल के बॉर्डर पर ये सीमा बनाती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, सोन नदी की प्रमुख सहायक उत्तर कोयल का उद्गम। देखिए, सोन नदी का प्रमुख सहायक नदी जो है ये कोयल नदी है। ठीक है। तो इसका उद्गम किस पठार से होता है, यानी कौन सी पठार से ये नदी कोयल नदी निकलती है, इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छोटा नागपुर के पठार। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न 4 है। ठीक है। निम्न में से कौन सी नदी सीधे गंगा में नहीं मिलती है बल्कि पहले कोसी में मिलता है। ठीक है ना। ये ऐसा कौन सा नदी है जो गंगा में डायरेक्ट नहीं मिलती है, कोसी में मिलने के बाद गंगा में मिलती है, इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है। तो ये हो जाएगा कमला नदी हो जाएगा। ठीक है। कमला नदी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 5 है, बूढ़ी गंडक नदी का उद्गम निम्न में से किस पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित है। बूढ़ी गंडक जो नदी है इसका उद्गम निम्न में से किस पर्वत क्षेत्र के संबंधित है, ये पूछ रहा है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोमेश्वर की पहाड़ी हो जाएगा। ठीक है। बूढ़ी गंडक। ठीक है। गंडक और बूढ़ी गंडक अलग अलग दो नदियां हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इंद्रपुरी बैराज किस नदी पर तथा किस जिले में स्थित है। इंद्रपुरी बैराज जो है डैम किस नदी पे है तथा इसके बाद में किस जिले में है, ये भी पूछ रहा है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सोन नदी पे। ठीक है। और रोहतास जिला में। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 7 है, फल्गु नदी का धार्मिक महत्व मुख्यतः किस स्थान से जुड़ा है। फल्गु नदी का धार्मिक महत्व मुख्यतः किस स्थान से जुड़ा है, ये पूछ रहा है। ठीक है। तो किस स्थान से हो गया? गया नदी। ठीक है। गया फल्गु। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की वर्षाधारित नदी है। वर्षाधारित दक्षिण बिहार की कौन सी नदी है जो वर्षाधारित है, वो हो जाएगा सोन नदी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो देखिए, गंगा की अगर टोटल लंबाई की बात किया जाए तो 2525 किलोमीटर टोटल इसकी लंबाई है। ठीक है। जहाँ से निकलती है और जहाँ पे एंड करती है वहाँ तक की इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। बट यहाँ पे पूछ रहा है कि बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है, टोटल लंबाई के बारे में पूछ रहा है गंगा की। ठीक है। वो भी बिहार में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 445 किलोमीटर। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कोसी नदी के तटबंध निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या था। कोसी नदी के तटबंध निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो क्या था इसका? बाढ़ नियंत्रण। ठीक है। बाढ़ नियंत्रण करने के लिए डैम बनाया गया। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी चंपारण से होकर बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम चंपारण से होकर बहती है। तो कौन सी नदी है जो पश्चिम चंपारण से होकर बहती है, ये आपको बताना है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है। गंडक जो नदी है पश्चिम चंपारण से होकर बहती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, महानदी बिहार के किस भाग में बहती है। महानदी जो है बिहार के किस भाग में बहती है, तो पूर्वी भाग में बहती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए।
अगला प्रश्न क्या कहता है, कर्मनाशा नदी गंगा में किस जिले के निकट मिलती है। यानी जो ये कर्मनाशा नदी है गंगा नदी में किस जिले के निकट मिलती है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बक्सर। ठीक है, बक्सर गंगा नदी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी नदी नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है। निम्न में से कौन सी नदी नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है, वो कौन सी नदी है उसका नाम बताना है। ठीक है, बागमती हो जाएगा। ठीक है, बागमती हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, त्रिवेणी नहर परियोजना किस नदी से संबंधित है। ठीक है, त्रिवेणी नहर परियोजना जो है किस नदी से संबंधित है, तो ये हो जाएगा गंडक नदी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, नारायणी नाम से जाने जाने वाली नदी बिहार में किस नाम से प्रसिद्ध है। देखिए वो कौन सी नदी है जो जिसका नाम नारायणी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका बताना है। ठीक है, तो वो गंडक नदी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन इसमें नहीं आया। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, पुनपुन नदी गंगा में किस स्थान से निकट मिलती है। पुनपुन नदी जो है गंगा में किस स्थान के निकट मिलती है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पटना। ठीक है, पुनपुन नदी गंगा में पटना स्थान पे मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कोसी नदी की कुल कितनी प्रमुख धाराएं हैं। ठीक है, कोसी नदी की कुल कितनी प्रमुख धाराएं हैं, कितनी है टोटल 7 है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी नदी राजमहल पहाड़ियों से संबंधित है। निम्न में से कौन सी नदी है जो राजमहल पहाड़ी से संबंधित है ये आपको बताना है। ठीक है, यही पूछ रहा है, तो महानंदा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में गंगा नदी का प्रवाह मुख्यतः किस दिशा में है। एक बार क्वेश्चन को फिर से देखिए, बिहार में गंगा नदी का प्रवाह मुख्यतः किस दिशा में है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी पश्चिम बोला जाए तो देखिए इधर पूर्व हो गया, इस तरफ पश्चिम हो गया, तो इधर से आता है ऐसे और ऐसे चला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कमला नदी अंततः किस नदी में मिलती है। ठीक है, कमला जो नदी है किस नदी में मिलती है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोसी नदी में मिलती है कमला नदी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सोन नदी का बिहार में प्रवाह किस प्रकार की घाटी बनाता है। ठीक है, जो सोन नदी है बिहार में प्रवाह करता है तो किस प्रकार की घाटी बनाता है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो चौड़ा समतल घाटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 24 है। देखिए, बिहार में बाढ़ की सर्वाधिक समस्या किस नदी बेसिन में देखी जाती है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये कोसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, यानी मिलान करना है कि कौन सा इसमें सही है। ठीक है, देखिए, फल्गु जो नदी है नेपाल से उद्गम होता है, ये गलत है। ठीक है, सोन नदी अमरकंटक से, ये सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। कमला नदी अमरकंटक ये नहीं होगा, बागमती ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस वीडियो में आज हम इतना ही देखे हैं, फिर अगले वीडियो लेकर आएंगे जिसमें कुछ पर्वत और पठार होंगे। ठीक है, कुछ नदियाँ भी होंगे। ठीक है, तो आशा करते ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।